दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर की ओर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर 11वां लेक्चर 11th लेक्चर दोस्तों आज इंटीग्रेशन का होने वाला है। क्लियर है? तो आपको समझने की क्या जरूरत है बउआ, सबसे पहले कि कंप्लीट हम लोगों ने क्या क्या किया था, है ना। क्या क्या हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। क्लियर है बडीज, है ना। हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट की है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक्स कंप्लीट किया है, फिर से हमने डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है। साथ में मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला सारा का सारा हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब ये लास्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का, इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। पहले इस लेक्चर को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। क्लियर है बउआ, समझने की जरूरत है। टारगेट आपका क्या है? टारगेट आपका 100 आउट ऑफ 100 का है। जितना भी आपको इस चैनल पे कराया जाए, इस क्रैश कोर्स में कराया जाएगा, उस सबको आपको कंप्लीट करने का, एग्जाम से पहले तक बहुत सारी चीजें सारा आपको लगभग कंप्लीट कराया जाएगा। वो आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है ना। चलिए तो आगे फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं बउआ। तो डायरेक्टली हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। VVI मोस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, चलिए लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने जहां पे कवर किया है, जहां तक कंप्लीट किया था, उसके बाद की बात हम लोग करेंगे। आपका HW था बउआ, वो भी आपको कंप्लीट करने का था। यहां से अपने को बउआ इस क्वेश्चन को आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने का है बउआ, है ना। ठीक है, बातों को समझना है और कुछ नहीं करना। यहां जी नहीं होगा, ठीक है, जी क्या होगा? नहीं होगा। डन है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर होनी जरूरी है। चलिए ये आपका क्या है? साइन एक्स है। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूं और थोड़ा सा नजदीक में लिख दे रहा, नियर बाई में साइन एक्स लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? साइन एक्स है। क्लियर है? एक्स लॉग साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे बउआ, आपको देखने की जरूरत है ना। 1 by 1 इंपोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए, है ना। तो 1 by 1 दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है इवेलुएट इतना, इसे आपको इवेलुएट करने की जरूरत है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? यूजिंग प्रॉपर्टी। हम लोग इसी में कुछ नहीं, चलिए लाइन से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अपने को इसको आई मान लेने का है। ठीक है, चलिए तो माना यहाँ पे लेट आई इक्वल टू कितना? आई इक्वल टू जितना है उतना 0 to पाई एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स dx। क्लियर है बड़ी? ये हो गया आपका, है ना। ये क्लियर होना जरूरी है बउआ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे बउआ, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे कि प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कर लेंगे। अगर सपोज करो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है? 1 है। ये इक्वेशन नंबर आपका अगर 1 है तो अपने को यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है। कहां पे लिखा जाएंगे? क्या लिखना है यहाँ पे? यूजिंग प्रॉपर्टीज, है ना। यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे बउआ, है ना। एक्स की जगह पे क्या? 0 प्लस का क्या? पाई माइनस का एक्स। क्लियर है ना। दैट मीन्स क्या होगा? एक्स की जगह पे क्या रखाएगा? पाई माइनस का एक्स। देखो इसको रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहां पे रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझनी जरूरी है ना। समझ आ रही है बच्चे? क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहां से बात कर लेंगे। ये आपका आई क्या हो जाएगा? सो आपका ये जो आई है क्या हो जाएगा? आई 0 से पाई, एक्स की जगह पे क्या रखने का है? पाई माइनस का एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन पाई माइनस का एक्स, ये dx। क्लियर है? तो ये आपका जो आई मिलेगा इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 से पाई माइनस एक्स इंटू लॉग साइन पाई माइनस एक्स। क्या होता है? लॉग साइन एक्स dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पाई माइनस एक्स लॉग साइन एक्स dx। यहाँ पे क्या है? x। तो इसको सपोज करो हमने इसे क्या माना? इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 को अगर ऐड किया जाए तो क्या मिल जाएगा? आई यहां LHS में क्या हुआ? 2i। 0 से पाई यहां भी, 0 से पाई यहां भी, इसलिए दोनों के लिमिट को हम लोग बहुआ साथ में रखेंगे। क्लियर है? तो यहां से क्या मिल जाएगा? x log sin x, है ना। क्या होगा? x log sin x प्लस का क्या? प्लस का पाई माइनस एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। क्लियर है बडीज?
है ना, ऑफ dx। क्लियर, चलिए ये बात क्लियर है ना। क्या हो जाएगा, x log sin x यहां से और पाई माइनस का x log sin x यहां से। क्लियर है। सो ये जो आपका 2i होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x log sin x प्लस का पाई इंटू लॉग साइन एक्स, क्या मिल जाएगा, पाई लॉग साइन एक्स, है ना, पाई लॉग साइन एक्स माइनस का x इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर है, माइनस का x इंटू लॉग साइन एक्स ऑफ dx। बच्चे क्लियर है, यहां तक समझना जरूरी है, जाने वालों को रोकना नहीं है। प्लस x log sin x माइनस का x log sin x, क्या मिल जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई पाई log sin x dx। क्लियर है, ठीक है, पाई को खोपचे में रखेंगे तो 2i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई इंटीग्रल 0 से पाई log sin x dx। क्लियर बच्चों, है ना, ले आ जाएगा तो i इक्वल टू अपना फाइनली क्या आएगा बउआ, पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 से पाई इंटू कितना, log sin x dx, है ना। इतना क्लियर है बच्चों। एक प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, क्या प्रॉपर्टीज है बउआ, प्रॉपर्टीज में ये कह रहा है कि अगर 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 मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगर कह रहा कि इंटीग्रल 0 से 2a fx dx अगर है ना, 0 से 2a fx dx है, तो ये जो 2 है ये बाहर चला जाता, क्या हो जाता, 0 से a fx dx हो जाता। ये कब होगा, ऐसा होगा कब, कह रहा अगर यदि, कब ऐसा होगा कि f ऑफ a की जगह, x की जगह पे क्या, 2a माइनस x रखने की जगह क्या आ जाए, fx आ जाए, है ना, क्या आ जाए, fx आ जाए, f ऑफ x ही आ जाए, सेम टू सेम वही चीज आ जाए। क्या बहुआ कि अगर f ऑफ 2a माइनस x की जगह पर रखने पे fx आ रहा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, f ऑफ a माइनस x बराबर अगर fx हो जाए तो ये जो 2 है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। आप प्रॉपर्टी देख लो, आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हो फैंटास्टिक तरीके से। आप एक बारी क्या करो, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से एक सिंगल प्रॉपर्टी को देख लो। यही बात कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो कहां से, ये वाले में, इसमें देखो, इस पे ध्यान दो, क्या कह रहा है, 0 से 2a fx dx है, 2 जाता है बाहर में, है ना, 2 जाता है बाहर में, कब, 0 से a fx dx हो जाए, कब, जब f ऑफ 2a माइनस x बराबर क्या हो जाए, fx के बराबर हो जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों, f ऑफ 2a माइनस x बराबर fx के हो जाए, तब हम इसे क्या कहेंगे बउआ, तब हम इसे कहेंगे क्या, ये जो 2 होगा वो बाहर चला जाएगा, आपको पता है। तो यही बात तो कहा गया है अभी, है ना, यही बात तो कहा गया है। क्लियर है ना, यही बात तो हमने डिस्कस किया था अभी। चलिए इसी बात को तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो क्या बउआ इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 0 से पाई तो लॉग, चलिए मैं एक पेज में लिख दे रहा हूं, आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग बात करेंगे। तो वो क्या है बउआ, i इक्वल टू क्या था, पाई बाई 2 0 से पाई log sin x dx। क्लियर है, log sin x dx डन है बडीज, है ना। तो क्या हम देखो, ये चूंकि आपका fx क्या है, log ऑफ log sin x है ना। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, x की जगह पे क्या रखना है, 2a, जितना था उतना। तो f ऑफ पाई माइनस x रखने के बाद क्या आएगा बउआ, देख लो, log sin पाई माइनस का x क्या होगा, log sin पाई माइनस x क्या होता है, sin x के ही बराबर होता है ना। f ऑफ क्या, f ऑफ पाई माइनस x। क्लियर है इतना। तो ये किसके बराबर आ गया बउआ, ये किसके बराबर आ गया, f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स के बराबर आया कि नहीं आया। सो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये आई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पाई बाई 2 ऑलरेडी है, 0 से 2 इंटू पाई बाई 2, है ना। ये 2a कहां जाता है, ये 2 जो है कहां जाता है, इसके मल्टीप्लिकेशन में, एंड क्या हो जाएगा, जितना है बाकी log ऑफ साइन एक्स dx। क्लियर है बडीज, log ऑफ साइन एक्स dx, log ऑफ साइन एक्स dx। तो 2 हमने मल्टीप्लाई करना है, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx। क्लियर है, ये गया 2 से 2 गया, तो फाइनली i इक्वल टू आपका क्या मिलेगा,
फाइनली आपका ये जो आई बराबर मिलेगा, आई इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है ना। आप एक चीज थोड़ी देर के लिए जान के रखो कि आपको ये चीज प्रूव करने का है कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखने का। मैं बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। अभी इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे बउआ, तो आई इक्वल टू आपका ये जो है क्या हो जाएगा, पाई, है ना, पाई इंटू माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। ये यही तो प्रूव करने का है, इसी चीज को अपने को प्रूव करने का है ना। माइनस का पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स। देखो इस बात को ध्यान रखो, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स हो जाए, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। क्लियर है। तो यहां से हम लोग फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, पाई पाई जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो ये तो फाइनल आंसर हो गया। अब एक चीज अपने को बात करना है कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स बराबर क्या होता है, माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट यूज किया। अभी हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे, समझना है इस चीज को बउआ। हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं क्या कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स क्या होता है, माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2 होता है। क्लियर है। चलिए ये अभी फिलहाल के लिए ये आपका आंसर हो गया भाई, ये आपका आंसर है ना। हम अपने को ये प्रूव करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, है ना, आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। उस जो हमने माना था अभी उसको हम लोग जस्ट वेट करो, इसी लेक्चर में हम लोग फैंटास्टिक तरीके से प्रूव करेंगे। क्लियर है। चलिए अब क्या है, यहां पे बउआ ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, माना लेट आई इक्वल टू कितना, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डीएक्स। क्लियर है। हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने क्या किया, 1 माना। अब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या हम लोग x की जगह पर रख सकते हैं 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस का x, है ना, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस का x। तो यहां से जो आपका i है क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, है ना, साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाएगा यहां से बउआ, पाई बाई 2 माइनस का x, है ना। क्या है x की जगह पे, पाई बाई 2 माइनस का x, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का x अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस का x प्लस का कॉस पाई बाई 2 माइनस का x। ठीक है, बाकी सब चीज तो ऐसा ही रहेगा। क्लियर है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये i इक्वल टू आपका क्या मिलेगा बउआ, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का x कॉस स्क्वायर x, है ना, कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस का x क्या होगा, कॉस x प्लस का कॉस पाई बाई 2 माइनस का x क्या हो जाएगा, साइन x dx। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 हम दोनों को ही क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हम दोनों को ही सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, LHS फ्रॉम 1 and 2 चलिए लिख ही दिया जाए, एक बार लिख दिया जाए, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से i क्या मिल जाएगा, 2i, है ना, i 2i 0 से पाई बाई 2, है ना, 0 से पाई बाई 2 यहाँ भी, 0 से पाई बाई 2 यहाँ भी हम लोग कर लेंगे। साइन स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, बातें समझ में आई, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 2i इक्वल टू नीचे में क्या होगा बउआ, ये 0 से पाई बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे में रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे में रहेगा, और ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बउआ कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका वैल्यू क्या होता है बउआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। अब सवाल ये कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। यहां तक तो चलिए ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, कुछ टर्म चला गया, खत्म हो गया, है ना। यहां पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होगा, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो हम लोगों ने किया था कैसे, तो देखो कैसे, ये 2y तो ऐसा ही रहेगा, 0 से पाई बाई 2 भी ऐसा ही रहेगा,
1/sin x प्लस cos x भी ऐसा ही रहेगा। ठीक, अपने को ध्यान ये देना है कि नीचे में √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा इतना dx। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो ये √2 बाहर रहेगा, इस 1/√2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मिल जाएगा बउआ, तो i बोले तो 2i इक्वल टू एक √2 जो नीचे में था वो बाहर आएगा, तो क्या मिल जाएगा 1/√2 इंटीग्रल 0 से π/2 1/√2 इंटू साइन एक्स। हो गया नहीं होगा, देखो बच्चे, प्लस का 1/√2 cos x dx। डन है, अरे यही तो है भाई, यही तो है। क्या है यही, यही यहां ध्यान दो, ये √2 नीचे में है तो 1/√2 बाहर में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बातों को समझने का है। 1/√2 sin x के साथ प्लस 1/√2 cos x के साथ, यही तो आ गया। तो 2i इक्वल टू 1/√2 है ना, 0 से π/2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्या cos π/4 इंटू साइन एक्स प्लस का sin π/4 इंटू cos x dx। क्लियर है। सो ये आपका जो 2i मिलेगा 1/√2 0 से π/2 है ना, 1 देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी dx। बातें समझ में आ रही है बच्चों, है ना। क्या मिल जाएगा 1/sin x प्लस क्या साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। तो साइन ऊपर जाएगा, ये i इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा 1/2√2 है ना, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा cosec ऑफ x प्लस π/4 dx। क्लियर है बउआ। cosec का फॉर्मूला, cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ क्या बउआ, log बताइए। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2√2, कहां से कहां तक बउआ, 0 से π/2। अपने को सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करने का है। तो cosec का इंटीग्रेशन log tan x/2 एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, tan x/2 बोले तो x प्लस π/4 और /2, यही तो होगा। कहां से कहां तक, तो 0 से π/2 तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों, 0 से π/2 तक। तो i इक्वल टू फाइनली आपको मिलेगा 1/2√2 है ना, log एक बार x की जगह पे क्या रखने का है, π/2 फिर माइनस करके π/0, तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस का π/4/2, ये हो गया माइनस log कितना, माइनस का log tan कितना π/0, क्या लिखेंगे, अरे बउआ x की जगह पे एक बार π/2 माइनस करके x की जगह पे एक बार 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस π/4 अपॉन का क्या 2। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर पाएंगे। तो क्या मिल जाएगा 1/2√2 इंटू लॉग ऑफ tan, इसको क्या लिख सकते हैं बउआ, π/4 तो π/2 3π/4 और अपॉन का 2 तो 3π/8। ठीक है, माइनस का लॉग ऑफ tan कितना π/8। डन है बडीज, डन है कि नहीं डन है, डन होना, क्लियर होना जरूरी है बच्चों। 1/2√2 है ना, log a ये क्या है, a है और दिस इज व्हाट b, तो log a माइनस log b क्या मिलता है, log a अपॉन b, log tan 3π/8 अपॉन tan π/8। कुछ बच्चे का कहना है π/8 से π/8 कट जाएगा, अरे नहीं बउआ, क्या हो जाएगा बउआ, ये आपका वैल्यू। अब अपने को क्या करना है, 3π/8 का वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर देने का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 3π/8 का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। क्लियर है बच्चों, 3π/8 का वैल्यू बताइए कि क्या होगा, 3π/8। तो दो तरीका है इसको करने का बउआ। 3π/4 आपको होता है 135 डिग्री एंड 135 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा बउआ,
135 डिग्री का आधा हो जाएगा 67.5 डिग्री, है ना, 67 डिग्री एंड हाफ। क्लियर है? तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है कि आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में वैल्यू क्या हो जाएगा, ये I इक्वल टू 1/2√2 है ना, 1/2√2 लॉग tan सारे क्या है 3π/8 बोले तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको, पहले अपने को लॉग लिखने का है, इसका वैल्यू आ जाएगा tan क्या 3π/8 का वैल्यू आप यहाँ पे कच्चे में लिख लो, 3π/8 बोले तो tan 67.5 डिग्री, tan 67.5 डिग्री, इसका वैल्यू आपको होता है √2 प्लस का 1। सिमिलरली आप जो लिखोगे tan कितना, tan 22.5 का वैल्यू क्या होगा √2 माइनस का 1। क्लियर है? √2 माइनस का 1, तो ऊपर में क्या हो जाएगा √2 प्लस का 1 अपॉन √2 माइनस का 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बड़ी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है। कुछ नहीं करना है भाई भैया, वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वैल्यू कैसे निकालोगे, चलिए इस पे एक मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा कि वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू कैसे निकालने का है। क्लियर है? कुछ फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का जानने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुआ, देखो यहां ध्यान दो कि -π/2 से π/2 sin की पावर 9x है ना, क्या है sin की पावर 9x, तो sin x क्या है ऑड फंक्शन है, उसकी पावर में अगर ऑड आ जाए तब भी ऑड फंक्शन ही रहेगा, है ना। तो -a से a fx dx, बहुआ एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था -a से a fx dx, अगर ये ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, अगर ये इवन फंक्शन है तो क्या होगा 2 tan 0 से a fx dx होता था कब, जब ये फंक्शन fx क्या हो इवन हो, इवन फंक्शन हो, एंड वैल्यू उसका होता था 0 कब, जब क्या हो ऑड फंक्शन हो। तो क्या कौन सा फंक्शन है बउआ, ये ऑड फंक्शन है, वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां पे कह रहा सेम क्वेश्चन है बउआ, यहां पे ध्यान दो, sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। एक काम हम लोग कर सकते हैं, दो तरीका है इसको बनाने का। तो एक तो प्रॉपर्टी कि अगर मान लो ये आई है, माना कि ये आपका क्या है आई के बराबर है 0 से π/2 sin क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस dx, ये है इतना, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो। हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, a प्लस का b माइनस का क्या x, तो x की जगह पे क्या आपने रखने का है अपने को π/2 माइनस का x। तो जहां ये आई जैसा है वैसा ही रहेगा, 0 से π/2 साइन क्यूब x की जगह पे क्या π/2 माइनस का x इंटू कॉस π/2 माइनस का x dx। क्लियर है बच्चे? तो फाइनली ये जो आपका i है क्या मिल जाएगा 0 से π/2 साइन क्यूब 90 माइनस x क्या हो जाएगा कॉस क्यूब x इंटू कॉस 90 माइनस x क्या हो जाएगा साइन x dx। बच्चों ठीक है, ये एक तरीका था। अब दोनों को क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ठीक है। इस दोनों को क्या करने का है, अब जोड़ेंगे तो i 2i इक्वल टू 0 से π/2। देखो बउआ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स यहाँ पे है, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस का यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx। क्लियर है? कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। चलिए यहां पे sin x cos x कॉमन, यहां भी cos x sin x कॉमन, दैट मींस क्या होगा 0 से π/2 sin x cos x को हमने क्या किया कुपचे में लिया, क्या मिल जाएगा पहले वाले में sin स्क्वायर x, इधर में क्या cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू तो 1 होता है ना। तो क्या मिल जाएगा sin x इंटू cos x, 2i 0 से π/2 sin x इंटू cos x। देखो फिर वही काम करने का है, हमने ये काम जो काम अभी यहाँ पे करने वाले हैं यही सेम एग्जैक्टली सेम काम हम लोग यहाँ भी कर सकते थे आसान भाषा में, इतना लोचा करने का जरूरत नहीं पड़ता बउआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अपने को सीखने का है। 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा बउआ, अपने को थोड़ा सा समझो बात को, यहाँ पे समझो बातों को समझने का है ना। चलिए यहाँ पे आप समझेंगे क्या करना है, यहाँ पे करना है कि अपने मन से पुट कर दो साइन एक्स बराबर क्या t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है cos x dx बराबर बउआ dt, है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो यहां से ये क्या आएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल, है ना, साइन x की जगह पे हमने माना है t इंटू dt, अरे cos x dx की जगह पे क्या dt, डन है। अब ये लिमिट एक्चुअली में x बराबर 0 पे
एट एक्स इक्वल टू 0 पे t क्या होगा बउआ 0 होगा। t क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे t क्या होगा बउआ 0 एंड एट एक्स इक्वल टू कहां पे पाई बाई 2 पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से 1। कोई दिक्कत है तो यहां से i इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक 0 से 1 तक। तो i इक्वल टू कितना एक बार 1 रखना है एक बार 0 रखने का है तो 1/4 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा फाइनली i का वैल्यू 1/4 मस्ट बी द आंसर 1/4 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आसान भाषा में 1/4। देखिए एक और तरीका है करने का। ये जो काम हमने यहां पे किया एग्जैक्टली सेम काम अगर हम लोग यहां पे करते फिर भी आंसर आता 1/4 जितना अभी आया है एग्जैक्टली सेम टू सेम आंसर आता। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने का है बउआ है ना। ऐसे क्वेश्चन को ये देखिए सारा का सारा एकजुट है सारा का सारा एक ही जुट है। इसको नेक्स्ट में हम लोग करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पहले करते हैं ठीक है। इस क्वेश्चन को करोगे तो क्या आएगा बउआ है ना। देखो यहां ध्यान दो अगर ये i है हमने माना 0 से पाई बाई 2 कुछ नहीं करना जितना है उतना ही पहले लिख दो इंटू लॉग ऑफ कितना लॉग ऑफ tan x dx। क्लियर है इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करने का है बस पुट कर देने का है। x की जगह पे क्या a प्लस बी 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस का x तो x क्या मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस का x मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जहां जहां x वहां पाई बाई 2 माइनस का x साइन 2 ऑफ पाई बाई 2 माइनस का x इंटू लॉग ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस का x dx। क्लियर बच्चों। चलिए तो 1 बाई 1 सोल्व करने का है। तो साइन 2 पाई बाई 2 तो 2 से 2 गए हो पाई हो गए हो माइनस का क्या 2x इंटू लॉग ऑफ tan 90 माइनस का x क्या हो जाएगा cot x dx। क्लियर है। तो यहां से साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है बच्चों। ये बात तो आपको पता है साइन 2x इंटू लॉग ऑफ क्या cot x dx। इक्वेशन नंबर आपका आ गया क्या बउआ इक्वेशन नंबर आ गया आपका 2 ठीक है कि नहीं ठीक है। तो फ्रॉम वन इससे फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा i 2i 0 से पाई बाई 2 साइन 2x यहां भी क्या हम लोग कॉमन कर लेंगे साइन 2x बउआ हमने कॉमन किया इधर से मिल जाएगा log ऑफ tan x प्लस इधर से मिल जाएगा log ऑफ cot x। क्लियर है dx है ना dx। तो फाइनली 2i इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा बउआ कुछ नहीं करना बउआ लिमिट थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाइए थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करना है और उसके बाद थोड़ा सा सोल्व कर लेना है। तो साइन 2x आएगा इंटू लॉग ऑफ a प्लस लॉग b क्या होता है लॉग a इंटू b। ये बात आपको पता होनी चाहिए है ना। तो लॉग tan x इंटू कॉट x का वैल्यू क्या होगा 1 एंड लॉग 1 क्या होता है 0। सो फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा 2i बराबर 0। तो i इक्वल टू आपका जो आएगा i इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों। आसान भाषा में कुछ नहीं करना है बस सोल्व कर देने का i इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे मानेंगे लेट क्या करना है i इक्वल टू कितना 0 से पाई क्या x tan x अपॉन क्या जितना है उतना ही अपने को लिखने का बस। इसको सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया i मान लिया। अब क्या इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके हम लोग चेक करते हैं क्या रहा 0 से पाई x tan x की जगह पे रख सकते हैं sin x अपॉन cos x। सिमिलरली यहां भी वही होगा 1 अपॉन cos x प्लस का नीचे में क्या sin x अपॉन cos x dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो i इक्वल टू फाइनली जो मिलेगा 0 से पाई x sin x अपॉन का क्या 1 प्लस sin x। डन है बडीज।
दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? बस यहाँ पे क्या कर देना है, हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अरे कुछ नहीं भाई, कॉस एलसीएम लेंगे, कॉस से कॉस जाएगा, इतना बच जाएगा। अब अपने को पुट करने का क्या है, एक्स की जगह पे क्या रखने का है, एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स, बोले तो 0 प्लस पाई माइनस का एक्स। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, आपको x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, पाई माइनस का x रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? सो ये जो फाइनली आपका i है, यहां ध्यान दो, ये जो i है तो 0 से पाई ऐसा ही होगा, 0 से पाई ऐसा ही होगा। x की जगह पे क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस का x इंटू क्या, साइन की जगह पे क्या, साइन तो ऐसा ही रहेगा, बस जहां जहां x वहां वहां पाई माइनस का x, साइन पाई माइनस का x। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? डन है? ये आपको समझनी जरूरी है। सो आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा फाइनली, 0 से पाई, है ना, पाई माइनस एक्स इंटू, देखो एक बार देख लो क्या मिल जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स यही रहेगा, अपॉन का क्या, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स डीएक्स। क्लियर है? ये बातें समझनी जरूरी है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते बउआ, चलो इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप, इसी को 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या मिल जाएगा, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, 1 एंड 2 से आपको क्या मिल जाएगा, इतना प्लस इतना, आई प्लस आई, लेफ्ट साइड में आपको 2i हो गई, है ना, 0 से पाई, है ना, 0 से पाई। क्लियर है? x साइन एक्स, x साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है कि नहीं? ठीक है, प्लस का इसको बहुआ तोड़ लेंगे तो पाई साइन एक्स, पाई साइन एक्स बाई, पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस का x साइन एक्स बाई 1 प्लस का साइन एक्स डीएक्स। डन है? सेम काम हमने किया, कुछ नहीं किया, बस अलग अलग कर दिया, है ना। तो देखो बहुआ, पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस का x साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस में ये प्लस में चला जाएगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस का साइन एक्स। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां पे ध्यान दे दोगे क्या क्या आया हुआ है, 2i 0 से पाई, पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, क्या है देखो, ये अपने को आया था 2i इंटीग्रल 0 से पाई, है ना, पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब ये आपको आसान भाषा में आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये पाई क्या होगा, बाहर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2i इक्वल टू पाई टाइम 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या कर सकते हैं, नीचे वाले के अपोजिट साइन से बोले तो 1 माइनस साइन एक्स से क्या करने का है, मल्टीप्लाई, और नीचे में क्या आ जाएगा बउआ, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है तो आपका ये आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई, है ना, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, माइनस का क्या ऊपर में आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या मिलेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भूल गए क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो ये जो आपका फाइनली 2i आएगा पाई टाइम्स 0 से पाई क्या, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर है बडीज? है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते, अलग अलग कर सकते। तो सो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा बउआ, पाई टाइम्स 0 से पाई, है ना, साइन एक्स अपॉन, थोड़ा सा लेंदी है, आसान है बस, है ना, इजी तो है, बस लेंदी है, लेंदी तो है बउआ, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर है? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2i इक्वल टू पाई टाइम्स, अभी सिर्फ और सिर्फ बउआ सिंप्लीफाई ही किया जा रहा, ठीक है। तो साइन बाई कॉस क्या होगा, tan, और एक कॉस ऊपर जाएगा सेक, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस, यहां पे क्या साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स dx। ये तो आसानी से हो जाएगा 0 टू 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही रहने दो, माइनस
tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं। देखो tan स्क्वायर एक्स चूंकि इंटीग्रेशन किसी का होता नहीं है ना, अपने को tan स्क्वायर एक्स को चेंज हम लोग कर सकते हैं। क्या पता है tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। क्लियर है। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट पुट करना है 0 से पाई, sec x इंटू क्या, sec x इंटू tan x माइनस का क्या sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का क्या 1 dx। क्लियर है। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन वो हुआ क्या होगा, ये i चाहिए था अपने को पाई बाई 2, ये 2 हमने डिवाइड किया था पाई बाई 2 है ना। देखो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x माइनस sec स्क्वायर का क्या होगा tan x प्लस 1 का क्या होगा x, कहां से कहां तक 0 से पाई में। तो x का वैल्यू एक बार पाई रखो, एक बार क्या रखो 0 रखने का है, बस अब कुछ नहीं, लिमिट को पुट करने का है और आंसर पाने का है। तो क्या करेंगे बबुआ, x की जगह पे यहां पे एक और पेज आएगा, क्या मिल जाएगा i इक्वल टू पाई अपॉन 2, कहां से कहां तक सेक पाई। अभी वैल्यू सिर्फ देख लो, माइनस का tan पाई प्लस का पाई, हमने क्या रखा एक बार x की जगह पे पाई, फिर इतना माइनस करने का, एक बार देख लो चेक कर लो यहाँ पे सेक माइनस टेन प्लस का x, बस ये देखने का है सेक माइनस टेन प्लस का x, सेक माइनस टेन प्लस का x। क्लियर है। चलिए तो अब क्या रखेंगे सेक 0 x की जगह पे 0 माइनस का tan x की जगह पे 0 प्लस का क्या x की जगह पे फिर से 0। डन है। तो ये फाइनली आपका जो आंसर आएगा बउआ i इक्वल टू सेक पाई का वैल्यू होता है -1, क्योंकि cos पाई -1 तो -1 अपॉन -1 क्या होगा 1 अपॉन -1 क्या होगा -1 ही होगा। ठीक है। माइनस tan पाई 0 प्लस का पाई है ना, माइनस सेक 1 का वैल्यू होता है, सेक 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो -1 माइनस माइनस प्लस tan पाई 0 फिर माइनस का क्या 0। क्लियर है। जाने वालों को रोका जाएगा क्या, तो i इक्वल टू पाई बाई 2 ऑफ पाई -1 पाई माइनस का 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। या फिर इसको और भी तरीका लिखने का, पाई ऑफ पाई -2 अपॉन का क्या 2, ये भी हम लोग, बात तो बराबर ही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन है कि नहीं, डन है, डन होना जरूरी है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन आपका बउआ, ये क्वेश्चन था आपका। चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बीच में क्या किया था है ना, बीच में हम लोगों ने क्वेश्चन को स्किप किया। क्यों किया है, क्योंकि उस क्वेश्चन को अब हम लोग करने वाले हैं 1 बाय 1। हमने कहा था ना, एक क्वेश्चन हमने किया था और कहा था क्या कि इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए सारा का सारा क्वेश्चन हो चुका है ना, एक दो क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ है। चलो 2 1 3 क्वेश्चन बचल है। ठीक है। चलिए ये बउआ एक ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पहले आप लोगों को करने का है और बाकी 2 क्वेश्चन जो बचा उसमें मैं हिंट दूंगा, आपको बनाना है। ठीक है। कह रहा इतना बराबर इतना है ना, इतना बराबर इतना 0 से पाई बाई 2 log sin x dx है ना, इतना करने का है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मानो, सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखने का है, मानना है लेट हमने माना कि i इक्वल टू कितना 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। इसको हमने कौन सा इक्वेशन माना है, इक्वेशन नंबर 1। चलिए ये हो गया। अब क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी यहां पे लिखने का है। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी बउआ, प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा, x की जगह पे a प्लस b माइनस का क्या x, सो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस का x। बातें समझ में आ रही है ना, पाई बाई 2 माइनस का x। सो ये जो आपको मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा i इक्वल टू, ये तो ऐसा ही रहेगा 0 से पाई अपॉन 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस का x। ठीक है, dx है ना। तो क्या मिल जाएगा i इक्वल टू कितना 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस का x क्या मिलता है cos x dx। इक्वेशन नंबर 2 भी हो गया और इसका नेक्स्ट पार्ट ये भी प्रूफ हो गया।
क्लियर है ना। 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। दोनों आ गया कि नहीं आ गया। अब थर्ड जो मेन है वो लाने का है, ये आपका मेन है, ये तो एक लाइन की बात है और कुछ नहीं है। क्लियर है। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम कौन से 1 एंड 2 से LHS में आई को जोड़ो, क्या मिल जाएगा 2i। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 यहां भी है, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx यहां भी है, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। एक में आ जाएगा आपका log sin x dx प्लस के दूसरे में क्या है log cos x dx। क्लियर है। यही तो है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रल में log, देखो log sin x प्लस log cos x। या फिर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, ये चीज है ना, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। log sin x बीच में क्या है प्लस, तो log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू बी, बोले तो log sin x इंटू cos x dx। डन है, यहां तक क्लियर है। एक काम हम लोग कर सकते हैं क्या, एक काम हम लोग ऐसा कर सकते हैं 2i इक्वल टू क्या 0 से पाई बाई 2, जैसा है वैसा ही होगा log ऑफ क्या, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x अपॉन का क्या 2 dx। क्लियर है। दिक्कत है ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने, तो 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log कितना, देखो log a अपॉन b, तो क्या इसको लिख सकते हैं log sin 2x माइनस का क्या log कितना log 2 dx। क्लियर है। अभी फिलहाल के लिए अपने को इतना ही है ना, बातें समझ में आई। आगे की तरफ हम लोग इतना समझना है बहुआ, बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन सब जो हो रहा है ना, डायरेक्टली 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। चलिए log sin 2x माइनस का log 2। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, इस बात का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। क्या था बहुआ 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस का 0 से पाई बाई 2 log कितना log 2 dx। बहुआ ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा तो किसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसे अपने को करना पड़ेगा। तो अब अगेन फिर से अपने को मानना पड़ेगा, अगेन लेट माना, क्या माना, चूंकि एक बार ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं, अगेन लेट क्या माना कि i1 इक्वल टू i1, ये i1 मान लिया हमने 0 से पाई बाई 2 log sin 2x। ठीक है कि नहीं, ठीक है dx। अभी तक हमने कितना इक्वेशन एज्यूम किया है बउआ, देखो एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, दो ही इक्वेशन को एज्यूम किया है हमने, तो हमने इसको मानना क्या है इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसका यूज आने वाला है बउआ आगे, ध्यान दोगे है ना। तो क्या आ जाएगा i1 इक्वल टू बउआ, i1 को रखने से पहले एक काम हम यहाँ पे कर ले, एक काम क्या हम कर सकते हैं, देखो बउआ इस sin 2x है, क्या 2x की जगह पे हम लोग मान सकते हैं क्या, चूंकि अपने को क्या माना गया, यहां ध्यान दो 0 से पाई बाई 2 में है, 0 से पाई बाई 2 में sin x है, तो क्या क्यों ना हम इसको इसे हम क्या करेंगे, क्यों ना इस 2x की जगह पे हम लोग x लाने की कोशिश करेंगे। तो अपने को यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन वाली बात करना है, पुट करेंगे 2x इक्वल टू क्या t, तो क्या मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद 2dx इक्वल टू dt है ना। इम्प्लाइज या इम्प्लाइज से पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं है ना, क्या मिल जाएगा यहाँ से dx इक्वल टू कितना बहुआ dt बाई 2। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही। तो एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 हमने रखा, t बराबर क्या मिल जाएगा, t बराबर को मिलेगा 0, एंड एट x इक्वल टू कहां पर, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर t बराबर क्या मिल जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 किया क्या मिल जाएगा पाई, क्या मिल जाएगा t बराबर 0, t इक्वल टू पाई। सो फाइनली आपका जो i1 होगा क्या हो जाएगा
I1 इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 इक्वल टू, देखो बउआ यहां ध्यान दोगे, t बराबर x बराबर 0 पे t बराबर 0 तो यहां 0 हो जाएगा। x पाई बाई 2 पे t का वैल्यू क्या होगा, पाई। क्लियर है? लिमिट ध्यान रखना है, 0 से पाई बाई 2 था, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो 0 पे 0, पाई बाई 2 पे पाई आ गया। अब क्या, लॉग साइन क्या, 2x की जगह पे t, dx की जगह पे dt अपॉन 2, तो ये जो 2 होगा कुप्चे में जाएगा बाहर, तो सो I1 आपका फाइनली क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 से पाई लॉग ऑफ साइन t dt। बहुआ अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि अगर इसको मान लो, पाई को मान लो 2a, तो इस 2a को रखने के बाद t की जगह पे 2a माइनस का t रखने के बाद अगर सेम फंक्शन आ जाए तो क्या होता था, वो जो 2 होता वो बाहर जाता। तो इसको हम देखो लॉग साइन t को लिख सकते हैं, इसको लॉग साइन पाई माइनस का t, तो साइन पाई माइनस t क्या होता है, साइन t। ठीक है, चूंकि यहां पे लिखी देता हूं मैं एक लाइन, चूंकि लॉग ऑफ साइन 2 बोले तो यहां पे पाई माइनस का t इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ साइन t के ही बराबर होता है। सो इस I1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ इंटीग्रल 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 बोले तो 2a लॉग ऑफ साइन t dt। अब इस t को क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे बाबा, खपचे में फाइनली ये जो आपका I1 आएगा क्या मिल जाएगा, 1/2 और ये 2, तो क्या मिल जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन t dt। क्लियर है? 2 से 2 जाएगा, फाइनली I1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 कितना, लॉग ऑफ साइन t dt। एक प्रॉपर्टीज बाबा याद रखो, है ना, एक प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि कब्चे में, या फिर डायरेक्टली यहां ध्यान दो आप लोग, यहां ध्यान दो, 0 से पाई बाई 2 यहां कब्चे में लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a टू बी एफ टी डी टी। बातों को समझोगे तो क्या है, a टू बी एफ टी डी टी, यहाँ t होगा, है ना, यहाँ t होगा, क्या होगा बाबा, यहाँ पे t होगा। a टू बी एफ टी डी टी अगर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, a टू बी एफ टी डी टी अगर आ रहा है तो क्या इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 डेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुआ प्रॉपर्टी नंबर 1, a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं a टू बी एफ टी डी टी। सो फाइनली ये आपका जो I1 बराबर आएगा क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 क्या, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर था, देखो यहां देखो, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर था, I के बराबर था, है ना, I के बराबर था, I के बराबर। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया है, I के बराबर। इसको अब हमने को क्या करना है, अपने को पुट करना है, पुट इन किस में पुट करेंगे, 3 में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बउआ, देखो 3 में जैसे ही अपने को पुट किया जाए, 3 किधर है, इधर है, तो ये क्या 2i इक्वल टू, ये सब किसके बराबर, अरे बउआ यही तो I1 था, यही तो क्या था, यही ना I1 था, तो यही I1 किसके बराबर आ गया, I के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि 2i इक्वल टू क्या, I माइनस का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। क्लियर है? तो ये I इधर जाएगा, क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू माइनस का लॉग 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, क्या मिल जाएगा, बाहर जाएगा, और क्या मिल जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। तो क्या होगा यहाँ से बहुआ, I, चूंकि फाइनली अपने को आंसर I का ही निकालने का है, I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग 2 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2। सो फाइनली I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फाइनल एंड द लास्ट वन पाई बाई 2 माइनस का 0 एंड देन क्या हो जाएगा, माइनस का क्या, इसको लिख सकते हैं माइनस का पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। कोई दिक्कत है, यही तो आपको प्रूव करने का था। I इक्वल टू सो हम लोग फाइनली लिखेंगे क्या, I इक्वल टू बोले तो 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ क्या है, पहले साइन एक्स था कि कॉस एक्स था, पहले साइन एक्स था कि कॉस एक्स था, देखो पहले साइन एक्स
0 से पाई बाई 2 log sin x dx, है ना, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx, है ना, होगा या नहीं होगा, बराबर क्या, माइनस का पाई बाई 2 इंटू log 2। बउआ अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। माइनस का पाई बाई 2 log 2, 0 से पाई बाई 2 sin x dx, 0 से पाई बाई 2 cos x dx इसके बराबर होगा, माइनस का पाई बाई 2 log 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझनी जरूरी है, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन में और मैं बात कर रहा, आपको बता रहा, हिंट दे रहा बस कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का है। 2 क्वेश्चन बचा हुआ, दोनों क्वेश्चन में ही दोस्तों मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन को कैसे करने का है, इसमें आंसर देखो पाई log 2 है, पाई log 2 कुछ उसी टाइप का आंसर दिख रहा है आपको, तो क्या करने का है, सबसे पहले यहाँ पर मानने का है लेट बउआ, लेट आई इक्वल टू कितना, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ tan थीटा प्लस का cot थीटा डी थीटा, ठीक है, यही ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ऑफ कितना, यहां ध्यान दोगे, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि इसको एक प्रॉपर्टी हम लोग वही वाला लगाएंगे कि a प्लस बी माइनस का x, ठीक है कि नहीं, ठीक है, a प्लस बी माइनस का x, डन है। इसको लिख सकते हैं साइन tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का कॉट को लिखेंगे क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डन है। बहुत सारा है, बहुत और भी तरीका है करने का बउआ, इसी में इसी को tan को लेकर के भी हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिल जाएगा, log ऑफ कितना, नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा, होगा या नहीं होगा बच्चे, डी थीटा, और ये इधर गया ये इधर गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इंप्लाइज आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 log ऑफ क्या, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपको आ जाएगा यहां से 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो i इक्वल टू फाइनली क्या मिल जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log a माइनस log b, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का log ऑफ साइन थीटा इंटू का क्या, कॉस थीटा डी थीटा, डन है। बातें समझनी जरूरी है बच्चों, ठीक है, बातें समझनी जरूरी है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बउआ, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 माइनस का log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां से इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 log क्या, माइनस का log साइन 2 थीटा, है ना, माइनस का क्या log 2 डी थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस i इक्वल टू कितना, 0 से पाई बाई 2 log 2, है ना, माइनस माइनस प्लस log 2 डी थीटा एंड माइनस का 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। 0 से पाई बाई 2 log साइन 2 थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बउआ, ध्यान दे दोगे। यहां देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 से पाई बाई 2 log 2 डी थीटा आ गया यहां से अपना, है ना, 0 से पाई बाई 2 ये आ गया। अब क्या इसका, तो ये अभी जस्ट बउआ आप ध्यान दोगे, पहले 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx किसके बराबर आया था, यहां ध्यान दे दो, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx किसके बराबर आया था, यहां पे ध्यान दोगे, है ना। इसको मानने से ना 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx यही तो था, ये i1 किसके बराबर आ गया, i के ही बराबर आ गया, है ना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, i1 ये 0 से पाई बाई 2 i1 बराबर i, अब i देख लो क्या है आपका, i देख लो क्या है, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx, यही है ना, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ,
माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का पाई बाई टू लॉग टू के बराबर। किसके बराबर बउआ, माइनस का पाई बाई टू लॉग टू के बराबर। चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन टू थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू लॉग टू। बस यहां से कुछ नहीं करेंगे, इसकी जगह पे रखो, इसकी जगह पे रखो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई इक्वल टू आपका फाइनली क्या हो जाएगा बउआ, आई इक्वल टू, बच्चों समझोगे अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया है, तो ये log 2 अगर कांस्टेंट है तो log 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा। कौन सा, देखो यहां ध्यान दो, ये वाला यहां ध्यान दो, ये वाला log 2 जो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0 से पाई बाई टू डी थीटा, है ना, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू डी थीटा हो गया, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग साइन टू थीटा डी थीटा। इसी का तो वैल्यू आया था बउआ अभी थोड़ी देर पहले, आई इक्वल टू लॉग 2, है ना। इसका क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा कहां से कहां तक, थीटा हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से बउआ बोल दो, 0 से क्या, 0 से पाई बाई टू तक, है ना, माइनस इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है, अभी हम लोगों ने बउआ प्रूव किया, माइनस का पाई बाई टू लॉग 2, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 2 पाई बाई टू माइनस का 0, ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू इंटू लॉग 2, है ना। लॉग 2 यहाँ भी, लॉग 2 यहाँ भी अपने को कॉमन कर लेने का है, तो लॉग 2 जैसे ही कॉमन आएगा क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू, है ना, पाई बाई टू और ये प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू पाई पाई लॉग 2। क्या यही तो प्रूव करने का था, है ना, यही तो प्रूव करने का था, पाई लॉग 2। क्लियर है, कुछ नहीं करना बउआ। अगर आपको दिक्कत हो करने में तो इसको आप क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे इसको आप लोग को मानने का है क्या, I1, और जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही आपको सोल्व करने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, समझ आई कि नहीं आई, क्लियर होना जरूरी है बउआ, क्लियर होना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों ने डायरेक्टली यूज किया था क्या, एक क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों ने डायरेक्टली यूज किया था, क्या यूज किया था बउआ, यही कि क्या होता है, माइनस पाई बाई टू लॉग 2 हो जाता है, ठीक है ना, माइनस पाई बाई टू लॉग 2 हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने यूज किया था डायरेक्टली, इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली यूज किया था क्या, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस का पाई बाई टू लॉग 2। आगे देख लोगे आप लोग यहाँ पे, है ना, यूज किया है ना, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स, इसको भी हमने कंप्लीट कर रखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात आपको समझना जरूरी है, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स। क्लियर है, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन ये आपका बन गया, बच गया भैया, है ना, ये आपको कंप्लीट। देखो आंसर देख रहे हो, कुछ उसी फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसी फॉर्म में है बउआ। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वैसे ही सोल्व करोगे, ठीक है। चलिए तो आपको पहला हिंट में दे दे रहा इस क्वेश्चन को करने का, ये आपका होमवर्क है, हिंट में दे रहा है इस क्वेश्चन को करने का कि x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस का x। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस x, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, ठीक है। चलिए तो बउआ दिस इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन, बाकी बातें वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आपका इंटीग्रेशन का कंप्लीट लेक्चर फैंटास्टिक तरीके से आपका कंप्लीट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया गया है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने की जरूरत है, कब, जब आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तब। तो टारगेट आपका 100 आउट ऑफ 100 का है, फैंटास्टिक तरीके से पढ़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड दुआ में याद रखना, ठीक।